हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच आर आई एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो सारे आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही एक खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जो कि आपका एनएचपीसी है, उस एनएचपीसी लिमिटेड उसका रिक्रूटमेंट निकला है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनी रत्ना कंपनी है। तो क्या रिक्रूटमेंट निकला है यहाँ पे, वो सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे किस कैटेगरी में रिक्रूटमेंट निकला है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो एग्ज़ाम के लिए जो अप्लाई करना है, आपको कब तक अप्लाई करना है, ये सारे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है एस आर साहू और ये मेरा फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और ये टेलीग्राम एक ग्रुप है जिसमें मैं डेली क्विज छोड़ता हूँ। आपका टॉपिक आपका है लेबर वेलफेयर या फिर एचआर या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये सारे का एक मिक्स्ड क्विज में डेली छोड़ता हूँ यहाँ पे इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एचआर की कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे 5 कैटेगरीज में रिक्रूटमेंट निकला है। पहले तो आपका हो गया ट्रेनिंग इंजीनियर सिविल, ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल, ट्रेनिंग ऑफिसर एचआर। नेक्स्ट आपका है जो ट्रेनिंग ऑफिसर लॉ और ट्रेनिंग ऑफिसर फिनांस। तो ये सारे में आपका क्या क्या यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। ट्रेनिंग इंजीनियर सिविल में आपका है जो पे रेंज यहाँ पे दिया गया है, ये सारे पे रेंज आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग। आपको फुल टाइम बैचलर्स डिग्री करना होगा रेगुलर कोर्स में। यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इन इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन सिविल होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड और AMI इज जो एनरोलमेंट अप टू 31 मई 2013 विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, ये आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे वैकेंसीज कितना है? वैकेंसीज कुल मिला के 30 वैकेंसीज हैं और एज लिमिट आपका है 30 ईयर्स आपका जनरल कैटेगरीज में। तो वैकेंसीज आपका टोटल 30 हैं। यहाँ पे SC कैटेगरीज का वैकेंसी आपका बैकलॉग 4 और करंट यहाँ पे 4, तो SC का आपका 4 है। ST कैटेगरीज का यहाँ पे वैकेंसी टोटल 1 वैकेंसी है। OBC का यहाँ पे 7 वैकेंसीज और EWC का 2 वैकेंसीज और जनरल का यहाँ पे 12 वैकेंसीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी आपका है ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल। तो मैकेनिकल कैटेगरी में आपका क्या है? यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे है फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री यहाँ पे आपको करना होगा इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी या फिर BSc इन इंजीनियरिंग इन डिग्री इन मैकेनिकल डिसिप्लिन। तो यहाँ पे था आपका सिविल डिसिप्लिन, यहाँ पे आपका है मैकेनिकल डिसिप्लिन। तो यहाँ पे भी सेम है, 60% मार्क आपको स्कोर करना होगा विथ इक्विवेलेंट ग्रेड और यहाँ पे AMI में विथ मिनिमम आपको 60% मार्क भी स्कोर करना होगा। तो यहाँ पे भी सेम डेट दिया गया है। तो यहाँ पे मैकेनिकल डिसिप्लिन में क्या क्या इंक्लूड होता है आपका? मैकेनिकल प्रोडक्शन, थर्मल या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ये सब आपका इंक्लूड होता है मैकेनिकल डिसिप्लिन में। तो यहाँ पे भी वैकेंसीज टोटल यहाँ पे 21 वैकेंसीज यहाँ पे है मैकेनिकल कैटेगरीज में। और बैकलॉग वैकेंसीज यहाँ पे ST का सिर्फ एक वैकेंसीज था बैकलॉग और ST का यहाँ पे कोई वैकेंसीज नहीं है। तो कुल मिला के आपका SC का एक वैकेंसी है, ST का भी एक वैकेंसी, OBC का यहाँ पे 4, EWC कैटेगरी का यहाँ पे 2 और जनरल कैटेगरी का यहाँ पे 13 वैकेंसीज हैं। जो इनमें से 21 कुल मिला के यहाँ पे 21 वैकेंसी, तो इनमें से ये सब कैटेगरीज का है। तो नेक्स्ट आपका है ट्रेनिंग ऑफिसर HR। तो HR में आपका फुल टाइम रेगुलर 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको करना होगा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन किन में आपको करना होगा ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स? मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स या फिर HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस या फिर यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट या फिर पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटी होना चाहिए और कोई भी इन अगर इंस्टीट्यूट को अप्रूव किया है AICTE ने तो ये भी चलेगा यहाँ पे। और क्या दिया गया है? फुल टाइम रेगुलर 2 इयर्स मास्टर्स इन सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे अगर कोई फुल टाइम आप रेगुलर 2 इयर्स कोर्स किए हैं मास्टर्स डिग्री, यहाँ पे सोशल वर्क में आपका होना चाहिए स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल
मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE, या फिर फुल टाइम रेगुलर 2 इयर्स मास्टर्स या फिर मास्टर डिग्री 2 इयर्स करना चाहिए आपका कोई भी ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, MHROD इसका शॉर्ट फॉर्म है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी यहाँ पे करना चाहिए, या फिर फुल टाइम रेगुलर 2 इयर्स MBA 2 साल का आपको MBA भी करना चाहिए अगर आपका है। विथ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स एज मेजर सब्जेक्ट, HR आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। तो HR के साथ मार्केटिंग भी रहता है कभी कभी, तो यहाँ वहाँ पे HR आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, मार्केटिंग अगर होगा तो नहीं होगा, ठीक है। HR आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आप MBA किए हैं 2 इयर्स रेगुलर, ठीक है। या फिर अगर कोई कैंडिडेट मोस्ट ऑफ स्कोर्ड मिनिमम 60%, ये जो कैटेगरी है यहाँ पे मिनिमम 60% आपको स्कोर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है फोर्थ, आपका है ट्रेनिंग ऑफिसर लॉ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो थर्ड कैटेगरी, इसका मैं क्लास ले रहा हूँ UGC नेट का, बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे MCQs मेरे चैनल में दिया गया है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा HR के लिए, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिसर HR में आपका 5 वैकेंसीज हैं और 30 ईयर्स आपका जो एज लिमिट है, और आपका करंट ईयर वैकेंसीज सारे हैं, बैकलॉग वैकेंसीज यहाँ पे नहीं है। तो टोटल यहाँ पे SC कैटेगरीज के लिए 1 वैकेंसी और जनरल कैटेगरीज के लिए टोटल 4 वैकेंसीज यहाँ पे है। तो ट्रेनिंग ऑफिसर लॉ के लिए आपका फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री आपका होना चाहिए लॉ में, जो कि आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। यहाँ पे 3 इयर्स LLB और 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, इन दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा। विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यहाँ पे 60% आपको स्कोर करना ही है, ठीक है। कोई इंडियन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर किया गया है रिकॉग्नाइज, तो उनमें से अगर आप पढ़े हैं तो वो भी आपका चलेगा। तो यहाँ पे आपका कुल मिला के 8 वैकेंसीज हैं ट्रेनिंग ऑफिसर लॉ के लिए। 30 ईयर्स यहाँ पे भी है आपका एज लिमिट, और यहाँ पे सारे करंट वैकेंसीज हैं, इनमें से आपका 4 आपका है जनरल कैटेगरीज के लिए, 3 आपका है OBC के लिए, और ST के लिए आपका 1, SC के लिए कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन रखा नहीं गया है। तो आपका नेक्स्ट कैटेगरी है जो कि आपका फाइनल कैटेगरी, आपका ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस के लिए, आपका ग्रेजुएट विथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर ICWA, और CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, फॉर्मरली नोन आज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये इनमें से आपको जो CA का ग्रेजुएशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको जो भी कंप्लीट किया है, जो भी पास किया है उसे ग्रेजुएशन को, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस के लिए। तो यहाँ पे कुल मिला के 22 वैकेंसीज हैं आपका, यहाँ पे भी एज लिमिट 30 है, और यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज में 3 SC कैटेगरीज का और करंट वैकेंसीज में 2, तो टोटल SC कैटेगरीज का यहाँ पे 5 वैकेंसीज हैं, ST कैटेगरीज का 12 वैकेंसीज, और जनरल का यहाँ पे 5 वैकेंसीज है, जो कि आपका ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्पेंसेशन पैकेज क्या है, कॉम्पेंसेशन पैकेज यहाँ पे पे स्केल आपका 50,000 से लेकर यहाँ पे 3% एनुअल जो आपका इंक्रीमेंट होता है वैसा भी है, 50,000 से लेकर आपका 1,60,000 यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे स्केल है। तो ये जो पे स्केल आपका ट्रेनिंग पीरियड में होगा, इसके बाद आपका जो कंप्लीसन होगा प्रोबेशन पीरियड, तो प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 1 साल का है, वो कंप्लीसन होने के बाद आपका टोटल इमोल्यूमेंट्स आपको न्यू ज्वाइनिंग के लिए आपका अप्रोक्सीमेटली 15 लाख पर एनम यहाँ पे है। तो प्लेसमेंट यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट में, या फिर कोई भी पावर स्टेशन में, या फिर कोई भी ऑफिसेस इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर्स एंड सब्सिडरी कंपनीज ऑफ NSPC कंट्री में बहुत सारे पार्ट्स में आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट यहाँ पे मिल सकता है, और अब्रॉड में भी यहाँ पे प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, चांसेस हैं यहाँ पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या है आपका, फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर सिविल एंड ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल। तो ये दोनों कैटेगरीज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपको गेट में एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, गेट 2020। तो गेट 2020 का एग्ज़ाम आपको अपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल डिसिप्लिन, जहाँ पे आपका मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन या फिर थर्मल या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ये चारों कैटेगरीज में भी अगर आप अपेयर कर रहे हैं गेट में, ठीक है, गेट 2020 में, इसका स्कोर आपको सिलेक्शन करेगा नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए, जो कि आपका NHPC में सिलेक्शन होगा आपका प्रोविजनली, ठीक है। ये तो था आपका इंजीनियरिंग का जो 2 कैटेगरीज था, सिविल और मैकेनिकल। तो नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग ऑफिसर HR। तो इसके लिए आपका
यूजीसी नेट जून 2020 का अगर कोई पेपर दे रहा है तो इसका मतलब आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर चुके होंगे। तो जो भी आपका एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर चुके होंगे वो यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे नेट कोड आपका है पेपर कोड 55, जो कि आपका लेबर वेलफेयर या फिर पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस या फिर लेबर एंड सोशल वेलफेयर या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये कैटेगरीज में जो लोग फॉर्म भरे हैं वो लोग एलिजिबल हैं एनएचपीसी के लिए डालने के लिए। ठीक है, तो ये नेट के स्कोर के हिसाब से उनको सिलेक्शन किया जाएगा, आज पर द मेरिट लिस्ट उनको सिलेक्शन किया जाएगा ये नेट जून के स्कोर के हिसाब से। तो इसका नेट का भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है एनटीए नेट का, जो कि आपका 16 दो भाग में होगा, 16 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक और 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे 16 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा, ऐसा निकल चुका है यहाँ पे। तो आपको इसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है अगर आप कोई नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है फॉर ट्रेनी ऑफिसर लॉ। तो लॉ के लिए आपका क्या है, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो लॉ के जो एडमिशन टेस्ट आपका होता है CLAT 2020, तो इसमें आपको अपीयर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे CLAT अथॉरिटीज़ के द्वारा जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे सेट किया होगा वो आपको क्वालिफाई करना होगा नेक्स्ट स्टेज में, एनएचपीसी के रिक्रूटमेंट के नेक्स्ट स्टेज में आपको जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई CLAT में अगर अथॉरिटी अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे सेट नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका क्या है, UR कैटेगरीज के लिए, अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 40% है और रिजर्व के लिए आप यहाँ पे 30% दिया गया है, अगर यहाँ पे CLAT की अथॉरिटी यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो CLAT का 2020 पेपर है ये यहाँ पे PG कोर्सेस या फिर LLM के लिए एडमिशन के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है आपका ट्रेनी ऑफिसर फिनेंस। तो इस केस में आपका अगर कोई कैंडिडेट का वैलिड स्कोर है CA या फिर CMA का जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसका जो अगर आपके पास वैलिड स्कोर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उस स्कोर के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी साइन करना पड़ सकता है, साइन करना पड़ेगा अगर आप OBC या फिर OBC नॉन क्रिमिनल या फिर EWS कैटेगरीज में हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंजीनियर और ऑफिसर। ठीक है, या फिर जनरल कैटेगरीज में है तो आपको एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ ₹2,50,000 आपको साइन करना होगा, या फिर अगर आप SC या फिर SC कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो आपको 1.25 लाख यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा, जो कि आपका 4 ईयर पीरियड का होगा इन NHPC। तो हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो कोई भी यहाँ पे गेट 2020 के लिए रजिस्टर किया हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पे गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर लेके यहाँ पे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। ये जो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है NHPC का ऑफिशियल वेबसाइट NHPC www.nhpcindia.com/career.html. तो इस यहाँ पे इस साइट में, इस वेबसाइट में आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे फ़ोटो आपका एक चाहिए जो कि 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में। ठीक है, तो कैंडिडेट शुड कीप रेडी स्कैन कॉपीज ऑफ देयर सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए PDF फॉर्मेट में इन ए सेपरेट फाइल एज गिवन स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 को आपको ठीक तरीके से देख लेना है। अंडर हेड स्टेप्स फॉर अप्लाइंग, तो स्टेप्स फॉर अप्लाई में आपको देख लेना है जो कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो सब आपको 100 से 200 KB के बीच में आपको JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में रख लेना है। ठीक है, तो पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ, साथ ही साथ एक सिग्नेचर जो कि आपका लेस देन 23 KB आपका होगा फोटोग्राफ, और मैक्सिमम आपका 15 KB आपका सिग्नेचर होगा। तो स्कैन कॉपी आपका रखना चाहिए सर्टिफिकेट के। ठीक है, अदरवाइज कैंडिडेट शैल बी रिजेक्टेड। अगर आप स्कैन कॉपीज नहीं रखे हैं तो कैंडिडेचर आपका रिजेक्ट होने की संभावना यहाँ पे है। तो ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप अगस्त 29 मिडनाइट से, फ्रॉम अगस्त 29 टू टिल द मिडनाइट ऑफ सितंबर 28। तो एक महीना आपके लिए टाइम यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं अप्लाई करने के लिए ये देख लेते हैं। तो स्टेप 1 में आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है,
स्टेप 1 में आपको लॉगिन करना होगा, स्टेप 2 में आपको इंस्ट्रक्शन देखना होगा, स्टेप 3 में आपको फिल करना होगा ऑनलाइन फॉर्म विथ रिलेवेंट डिटेल्स, और उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। तो स्कैन कॉपीज़ किस किस डॉक्यूमेंट का आपका चाहिए, मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए जाना जाता है। तो कंप्लीट सेट ऑफ मार्कशीट जितने भी आपका एग्ज़ाम है वो सारे का मार्कशीट आपको रखना चाहिए, और आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए क्वालिफिकेशन सपोर्ट के लिए, या फिर 10th +2 या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कोई भी जिस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो अगर आप कोई भी कास्ट को बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, ठीक है। तो उसका एप्लीकेबिलिटी, अगर आप एप्लीकेबल है तो वहाँ पे 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपका इशू होना चाहिए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड विद इन 6 मंथ्स फॉर ओबीसी। तो ओबीसी के लिए यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू होना चाहिए। तो डिजेबिलिटी कैंडिडेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यहाँ पे अगर कोई डिजेबल कैंडिडेट है तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ पास्ड द कोर्स ऑन फुल टाइम और रेगुलर बेसिस एक्सेप्ट AMIE। तो अगर कोई AMI का सर्टिफिकेशन हो तो उसके लिए ये नहीं चाहिए। अगर अदर केसेस में आपका प्रिंसिपल से एक स्टेटमेंट आपको लाना होगा कि कैंडिडेट ने इस कोर्स को फुल टाइम या फिर रेगुलर बेसिस में पास किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है ए सर्टिफिकेट फ्रॉम कन्वर्सन ऑफ ग्रेड्स। तो ग्रेड CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कोई भी सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता हो, या फिर कॉपी ऑफ द गेट 2020 एडमिट कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपका होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप आपका है कैंडिडेट शुड अपलोड स्कैन्ड कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट्स इन सेपरेट स्पेस गिवन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सेपरेट स्पेस जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको दिया होगा वो सब में आपका स्कैन्ड सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है। तो टेक आउट द प्रिंट, तो ये आपका सबमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है यहाँ पे, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे कौन सी एग्ज़ाम की मार्क्स यहाँ पे वैलिड होगा, यहाँ पे जो गेट 2020 के एग्ज़ाम आपका जो परसेंटेज है मार्क्स आउट ऑफ 100, या फिर UGC नेट जून का जो पेपर आपने फॉर्म भर चुका है उसके लिए अगर कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका मार्क्स यहाँ पे वैलिड होगा, या फिर CLAT जो कि आपका कॉमन लॉ एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपका जो कॉमन लॉ एप्लीकेशन टेस्ट, तो इसका जो है आपका एप्लीकेबल होगा 2020 का, ठीक है, ये आपका वैलिड होगा। यहाँ पे गेट स्कोर 2019 या फिर UGC नेट स्कोर ऑफ दिसंबर 2019 या फिर CLAT 2019 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ फिनांस के पोस्ट के लिए CA और CMA का स्कोर यहाँ पे लास्ट टाइम का यहाँ पे वैलिड होगा। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिक्विजिट मार्क्स, तो ये सारे मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन करना होगा कैंडिडेट्स को, ठीक है, ठीक तरीके से यहाँ पे फॉर्म फिलअप यहाँ पे ठीक तरीके से आपको करना है। आपका अगर कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी में आप मेल भेज सकते हैं, ठीक है। फॉर्म फिलअप के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं मांगा है। तो यहाँ पे शनिवार से यानी कि 29 अगस्त से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ऑनलाइन ही अप्लाई किया जा रहा है, ऑफलाइन में नहीं, ठीक है। तो 19 अगस्त से 28 सितंबर तक यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। इसके बीच आपको अप्लाई कर देना है अगर आप एलिजिबल हैं तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पे 1 महीने का टाइम यहाँ पे आपके लिए दिया गया है, 29 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।